अस्सलाम गाइस, हम कहे थे गाइटन का चैप्टर नंबर 78 जिसे हम एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन और उसका इफेक्ट क्या होता है, फिर हमने देखा कॉर्टिसोल और उसका इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉर्टिसोल और इन्फ्लेमेशन का आपस में क्या लिंक है। हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन कब होती है। इन्फ्लेमेशन तब होती है जब भी हमें कोई भी ट्रॉमा हमारे पास बॉडी को होता है, स्ट्रेस होता है, कोई इन्फेक्शन है या कोई सर्जरी का कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली जो है वो एक इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है, जो भी हमारे पास बॉडी करती है अगेंस्ट पैथोजिन या जो भी स्ट्रेस या ट्रॉमा, उसका एक पार्ट है। बट अगर इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक्सेसिवली हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास हार्मफुल हो जाती है। तो कॉर्टिसोल जो है वो हम कहते हैं हमारे पास इनहिबिट करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, और एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास सही नहीं है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास मेनली कॉर्टिसोल किस तरह से रिलीज़ होता है, मेन अगर हमारे पास फंक्शन देखें तो हम कहते हैं कोई भी ट्रॉमा स्ट्रेस वगैरह हमारे पास है तो ACTH रिलीज़ होता है, जो कि हमारे पास कॉज करता है कॉर्टिसोल को कि तुम रिलीज़ हो। कॉर्टिसोल हमारे पास करता है कि रैपिड मोबिलाइजेशन करता है अमाइनो एसिड एंड फैट्स की, ठीक है, फ्रॉम मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन, पैरामेडीन्स एंड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की बेसिस वगैरह, ताकि हमारे पास जो न्यू सेल्स वगैरह होने वो हमारे पास सिंथेसाइज हो जाए। क्योंकि ऑफकोर्स जब इन्फ्लेमेशन है, कोई भी इंजरी वगैरह हुई है, तो फिर हमारे पास न्यू सेल्स जो है वहाँ पे हमारे पास जनरेट होंगे। इसके अलावा हम कहते हैं ये हमारे पास जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मसल्स के हो गए, न्यूरॉन्स वगैरह के हो गए, जो हमारे पास बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ये हमारे पास मोबिलाइज नहीं करता। बट जो डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह है बाकी जो कि हमारे पास उनके बगैर भी काम चल सकता है, उनको हमारे पास जो है वो मोबिलाइज करता है, ताकि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो उनसे बना सके। अगर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारे पास उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास कोई भी एरिया है वो हमारे पास डैमेज हो गया किसी भी वजह से, वहाँ से हम कहते हैं डिफरेंट केमिकल्स जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, ब्रेडिनकाइन वगैरह हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, साइटोकाइंस, ये सब इन सब का क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, इम्यून जो सिस्टम होता है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, इन सबको हमारे पास ये इन्फॉर्म कर देते हैं ये केमिकल्स के हमारे पास कुछ ना कुछ बॉडी में कहीं ना कहीं मसला आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास वह मसला आ रहा होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है उस इन्फ्लेम्ड एरिया में, जिसको हम एरिथमा कहते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं वहाँ पे हमारे पास वो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा में डिफरेंट ऐसी चीज़ें जिन्होंने वहाँ पे उसको हीलिंग करनी है, वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में जाएँ। वहाँ पे अब वो क्या करते हैं, वो सेल्स जो हैं वो अपनी जो कैपिलरी की परमिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी जो अगर एक सेल पहले यूँ खड़े होंगे तो वो दूर दूर हो जाते हैं, ताकि हमारे पास उन सेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह ये सब अंदर आके अपना जो है वो काम कर सकें। अब हम कहते हैं जब परमिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास जो फ्लूइड वगैरह है वो भी हमारे पास जो है वो आउटसाइड द हमारे पास जो सेल है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन फिटिंग एडीमा भी है वहाँ पर कॉज हो सकता है या कॉज होता ही है। फिर उसके बाद हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है बाय द ल्यूकोसाइट, यानी वाइट ब्लड सेल उस जगह को आके जो है वो हमारे पास घेर लेते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास वहाँ पे इनग्रोथ हो जाती है फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह की और एक हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल स्टेप्स है इन्फ्लेमेशन के। अब हम देखेंगे कॉर्टिसोल जो है वो इन सबको मैनेज कैसे करता है। हम कहते हैं सबसे फर्स्टली जो है वो हमारे पास कॉर्टिसोल का करता है, स्टेबलाइज करता है लाइजोसोमल मेम्ब्रेन की, क्योंकि लाइजोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो लाइजोसोमल की मेम्ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि हमारे पास जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है वो बाहर ना आ सके और इन्फ्लेमेशन कॉज ना हो सके। सेकेंडली फिर हम कहते हैं ये हमारे पास परमिबिलिटी जो है कैपिलरीज की उसको हमारे पास कम करता है, ताकि एडीमा ना हो और वहाँ पे भी हमारे पास प्रोटीलिटिक एंजाइम ना जाए और वो हमारे पास वहाँ पर जाके फाइट वाइट ना करें। फिर हम कहते हैं जो माइग्रेशन होती है WBCs को, उसको भी हमारे पास कम करता है। वो किस तरह से करता है कि डिमिनिश कर देता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, जो कि हमारे पास वेजोडाइलेशन कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तभी हमारे पास ब्लड सेल जो है वो अंदर जा सकेंगे, वरना नॉर्मल अगर साइज़ पे कैपिलरी है तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लड सेल का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं टी लिम्फोसाइट्स को मेनली, ताकि हमारे पास जो है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स मेनली इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं तो वो ना हो। फीवर जो हमारे पास होता है उसको भी हमारे पास कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इंटरल्यूकिन 1 जो है, जो कि हमारे पास WBC से आता है, जो कि हमारे पास वेजोडाइलेशन कराता है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, ये इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज़ नहीं हो देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फिर फीवर भी नहीं होता। मोबिलाइजेशन अमाइनो एसिड्स वगैरह की कराते हैं, ग्लूकोजेनेसिस को इंक्रीज़ कराते हैं ताकि ग्लूकोज हमारे पास ब्लड में ज़्यादा हो जाए, और फ्री फैटी एसिड्स को भी इंक्रीज़ करें ताकि हमारे पास एनर्जी हो सके। क्या हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स के अंदर क्या होते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स ब्लड में हमारे पास कम है और सिनोफिल्स हमारे पास ब्लड में कम है, तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक मार्कर होगा कि हमारे पास जो कॉर्टिसोल है ब्लड में वो ज़्यादा हाई है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, तो हमें ओवरऑल लग रहा होता है कि भाई ये तो मतलब
इसका अच्छा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है कि जब हम कोई भी हमने ट्रांसप्लांट करना है ऑर्गन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो इम्यूनोलॉजिकली रिजेक्ट भी हो सकता है उस पर्सन में। तो अगर हम उसको हाई कॉर्टिसोल लाइक बहुत हाई डोज ऑफ द कॉर्टिसोल दे देंगे तो हमारे पास उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी और वो हमारे पास उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको हम एज अ ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत एक्सेस कॉर्टिसोल होगा तो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया होगा, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम वगैरह है वो हमारे पास कम हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास पॉलीसाइथीमिया होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे सेलुलर मैकेनिज्म उसका किस तरह से करता है, तो हम कहते हैं मेनली हमारे पास ये लिपिड सोल्यूबल होता है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होता है, वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि हमारे पास इंटरेक्ट करता है डीएनए के सीक्वेंस के साथ। और जो हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको हम वहाँ पे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, जहाँ पे वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं उनको इंक्रीज करता है ताकि हमारे पास डिफरेंट जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो सके। अब हम बात करते हैं हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो हम कहते हैं जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में निकलता है, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी में जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हमारे पास क्या होता है कि तुम ACTH निकालो, और वो हमारे पास जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स में काम कर रहे होते हैं जोना फेसिकुलेटा के ऊपर के कॉर्टिसोल निकालो। लेकिन जब हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो वो हमारे पास जाके इनहिबिट कर देता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ACTH को भी और कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी। तो सिंपल सी हमारे पास की रेगुलेशन थी। फिर हम कहते हैं सर्केडियन रिदम भी हमारे पास कॉर्टिसोल का है कि कॉर्टिसोल हमारे पास ज़्यादा जो है वो इन द मॉर्निंग रिलीज हो रहा होता है लाइक 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, जबकि मिडनाइट और इवनिंग के अंदर हमारे पास जो कॉर्टिसोल है वो कम होता है लाइक 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हम कहते हैं हमारे पास सर्केडियन रिदम भी हमारे पास का जो है वो मेंटेन होता है। इसलिए भी हमारे पास होता है क्योंकि हमारे पास सुबह जो है वो हमें लाइक थोड़ी ज़्यादा एनर्जी और ये वक्त चाहिए होती है, तो हमारे पास फैटी एसिड वगैरह आ जाते हैं कि वो हमारे पास यूटिलाइज़ कर सकें। बाकी जो मैंने फैक्ट्स बताए थे वो कोई ये ना कहे कि लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक ये नॉर्मली था, नॉर्मल फंक्शन में सब कुछ सही है, ज़्यादा अगर हो गया तो हमारे पास ये फिर मसला कॉज कर सकता है। सो डेट्स ऑल अबाउट कॉर्टिसोल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ACTH जो है वो किस तरह से सिक्रीट हो रहा होता है और उसके साथ हमारे पास क्या लिंक है डिफरेंट मेलानोसाइट्स का।